मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है। हाँ, तो ऐसे हिलाइए मत, इसे हिलाने से कन्फ्यूजन होता है। आ रही है आवाज़? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, संडे के दिन नमस्कार नहीं करते आप लोग? करते हैं। कंफ्यूज मत करो भाई, अभी तो आया हूँ। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? समस्या चुपचाप रहने वालों की थोड़ी ज़्यादा होती है। समस्या किसकी ज़्यादा होती है? चुपचाप रहने वालों की। एग्जाम्पल दूँ? आप घर पर जाएं और आपकी बीवी चुप है, तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? बढ़ने वाली है। आगे बात समझ। चुपचाप रहने वालों की समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। चुपचाप रहने वाले के जीवन में समस्या आती है। अभी पुलिस वाला आ जाए और बोले चोरी किसने की, फंसेगा वही जो चुप है। इसलिए चुपचाप रहने से जीवन की समस्याएं बढ़ने ही वाली है। इसलिए दुनिया के हर विद्वान ने कहा है कीप कम्युनिकेटिंग प्लीज, बातचीत जारी रखिए। अभी थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान पर एक सर्वे हुआ। सर्वे था कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उनमें से सबसे कम तलाक कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान। तो यूरोप के लोगों ने सर्वे किया कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग में लिटरेसी डाउन है, फिर भी वहाँ तलाक कम क्यों होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान में ज़्यादा क्यों है? तो उन्होंने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए एक सर्वे पर, और सर्वे की रिपोर्ट आई 6 महीने बाद। सर्वे की रिपोर्ट में लिखा था कि हिंदुस्तान में तलाक इसलिए कम होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में पति पत्नी रोज झगड़ा करते हैं। तो मैंने कहा यार भाई साहब, रिपोर्ट गलत पढ़ रहे हो, झगड़ा करने से तो तलाक होते हैं। वो कहे नहीं, पॉइंट नंबर 2 भी पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा था ये झगड़ा तो रोज करते हैं लेकिन झगड़े के खत्म होने के बाद तुरंत बातचीत चालू कर देते हैं। हेलो, ये झगड़े के तुरंत बाद क्या चालू कर देते हैं? बातचीत। तो लड़ाई करना, झगड़ा करना और बातचीत को चालू रखना, यही लंबे संबंधों का मूल मंत्र है। इसलिए दुनिया के हर विद्वान ने, 2 देशों के बीच में भी झगड़ा होता है तो एक ही बात कहते हैं, कीप कम्युनिकेटिंग प्लीज, बातचीत को तोड़िए मत, बातचीत को जारी रखिए। यूरोप में तलाक ज्यादा क्यों होते हैं, अब इस पे आते हैं। वहां पर तलाक ज्यादा इसलिए होते हैं कि दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे हैं, दोनों झगड़ा करते हैं, दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं और बातचीत बंद कर देते हैं। जब हम बातचीत बंद करते हैं तो हमारा दिमाग शुरू हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका चालू हो जाता है, और जब हम चुप रहते हैं तो फिर हम कुछ भी सोच सकते हैं। इसकी हम सब लोगों को आज़ादी है। कुछ लोग यहीं पर बैठे बैठे अपनी भैंस को चरा कर आ जाएंगे, कुछ लोग यहीं पर बैठे बैठे अपने घर पर जाकर आ जाएंगे, कुछ लोग प्रेमिका के मिलकर भी आ जाएंगे, कुछ लोग यहीं बैठे बैठे विदेश की यात्रा भी करके आ जाएंगे। क्योंकि सोचने की जो कैपेसिटी है वो अपरंपार है, कितना भी हम सोच सकते हैं। और जब सामने वाला चुप होता है तो हमें मौका मिलता है उसके बारे में हम कुछ भी सोचें। हेलो, मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं और आप चुप हैं, तो पता है मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे सोचने को आप रोक नहीं सकते। हेलो, बता दूं क्या मैं क्या सोच रहा हूं, बता दूं क्या आपको? तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये हाँ ना नहीं बोल रहा है, इसका मतलब अपनी बीवी से पिट के आया है। मैं कुछ भी सोच सकता हूं, मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप चाहते कि मैं उल्टा पुल्टा ना सोचूं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ताकि ज्यादा सोचूंगा ही नहीं। चुप रहोगे फिर उल्टा पुल्टा सोचूंगा। तो मेरे भाई तैयार है ना आप लोग? मेरी बात का जवाब देने के लिए तैयार है ना? नहीं तो फिर मैं कुछ भी सोचूंगा और सोच सोच कर माइक पर बोलूंगा आपके लिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में। अभी तो मैंने बिल्कुल बारीक सी बात बताई जो मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। तुम चुप रहोगे तो मैं पता नहीं उल्टा पुल्टा सोचूंगा और भारी भारी सोचूंगा, फिर सोच सोच कर माइक पे बोलूंगा, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम चाहते हो ना मैं आपके बारे में उल्टा पुल्टा ना सोचूं, तो फिर मेरी बात का जवाब देना, कीप कम्युनिकेटिंग प्लीज, बातचीत को जारी रखनी। और मेरे भाई
अगर ये बातचीत जारी रही तो जीवन के जितने भी चैलेंज हैं उन सारे चैलेंजों को हम पार पालेंगे, और अगर हम चुप रह गए तो जीवन में समस्याओं को आमंत्रित करना चालू कर देंगे। तो मैं अपनी बात चालू करूं? यस। पीछे तक अगर आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। नाउ आई एम 51 ईयर ओल्ड। 51 साल की एज में आज मैं सुल्तानपुर में आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। संडे का दिन, तारीख 13 और 2024 का ये साल। मेरी जिंदगी में आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हो सकता है कि आज इन 45 मिनट की बात के दौरान आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें मैं डालकर जाऊं जो आपने शायद कभी सोची नहीं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम सिंपली बीकॉम। मेरे से कई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर होंगे। डीके जी बता रहे थे कि यहाँ पर बड़े बड़े व्याख्याता, प्रिंसिपल, डॉक्टर लोग बैठे हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ और जिंदगी भर ये वादा करता हूँ कि जो भी मुझे आपसे सीखना है वो मैं सीख कर ही रहूँगा, सीख कर ही दम लूँगा। जिंदगी के अंतिम समय तक आप लोगों को जो भी मेरे से ज़्यादा आता है मैं उसे सीखने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए बुलाया गया है, यानी आरसी बिजनेस का जो मेरा अनुभव है उसको मैं आपके साथ साझा करूँ। इस हॉल के बाहर जाते ही आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करूँगा और मैं आपसे जो भी आपको आता है वो सीखूंगा। लेकिन 45 मिनट के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर दोनों गुरु की हैसियत से आए हैं। तुम भी गुरु, हम भी गुरु, हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं सकता, सब सीखने वाले हैं। इसलिए आप ये मत मानिए कि हम स्टूडेंट हैं, आप भी गुरु हैं। जो आपको ज़्यादा आता है वो आप जा सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, लेकिन ये यंग बच्चा अगर इंस्टाग्राम चलाना जानता है तो ये मेरा गुरु है। मुझे रोटी बनाना नहीं आती तो मेरी बहन रोटी बनाना मुझे सिखा देगी, तो ये मेरी गुरु है। इसका मतलब है हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति गुरु है। जरूरत है समझने की, क्योंकि अभी जब डीके जी मुझे होटल से यहाँ पर लेकर आ रहे थे तब मैंने क्या देखा, एक घटना घटी मेरे सामने आज अभी। घटना ये थी कि जब हम कार से यहाँ पर आ रहे थे तो एक आदमी ने दिन में ही दारू पी रखी, और इतनी ज़्यादा दारू पी रखी कि वो रोड पर हिल हिल कर चल रहा। फिर मुझे लगा कि ये मेरी कार पर ही गिरेगा, लेकिन कार पर नहीं गिरा, सीधा नाली में जाके गिरा। नाली में गिरते ही आवाज़ आई छपाक। जो ही नाली में गिरा तो मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैंने गाड़ी रुकाई और मैंने उस शराबी को अपना गुरु बना लिया और मैंने उसे प्रणाम किया और मैंने कहा, गुरुजी आज आपने मुझे एक लेक्चर सिखा दिया है, एक चैप्टर सिखा दिया है, डेमो दे दिया है कि पीने वालों का यही हाल होगा। और मैंने उस गुरु से ये सीख लिया कि अगर तू पिएगा तो तेरा भी हाल यही होगा। तो शराबी भी गुरु बन सकता है। जरूरत है हमें समझने की कि हम इस व्यक्ति से सीख क्या सकते हैं। इसी तरह जीवन में हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर मोमेंट आपको सिखाने के लिए बेताब बैठा है। जैसा चाहोगे आप सीखते जाओगे और सीखने की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। हेलो, क्या बोला मैं? सीखते रहोगे, बोल नहीं रहे, जीतते रहोगे। सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। जीतते रहोगे। धीरूभाई अंबानी के बारे में आज आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ। धीरूभाई अंबानी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे गलतफहमी नहीं थी कि मैं कामयाब हूँ इसलिए मैं ही सबसे ज़्यादा दिमागदार हूँ। उसे अच्छी तरह पता था कि मेरे अंदर दिमाग कम है, कामयाबी ज़्यादा है, और कामयाबी इसलिए है क्योंकि मैं दिमागदार आदमियों को अपने पास रखता हूँ। हेलो, धीरूभाई अंबानी बड़े पैकेज में बड़े बड़े आईआईटी इंजीनियर को अपने यहाँ पर लेता था। जिस इंजीनियर की औकात 5 लाख रुपए पर मंथ है उसे वो 20 लाख रुपए पर मंथ देता था, और 20 लाख रुपए पर मंथ देकर उसे बुलाता था अपने ऑफिस में और कहता था, गुरुजी प्रणाम।
वो कहा आपने सर मैं कैसे गुरुजी, आप मेरे गुरुजी, आपने मुझे 20 लाख में रखा। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुम्हें रखा ही इसलिए है कि मेरे से ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। अब मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए पर मंथ देने का वादा कर दिया है, तो तुम वादा करो कि मुझे 100 करोड़ रुपए पर मंथ दिलाओगे। हेलो, 20 लाख रुपए देकर 100 करोड़ का सौदा धीरूभाई अंबानी कर लेता था। और धीरूभाई अंबानी अच्छी तरह जानता था कि ये आदमी मेरे साथ है तो इसके पास इतना दिमाग है कि ये मुझे 100 करोड़ तक पहुंचा ही देगा। इसलिए धीरूभाई अंबानी हमेशा कहते थे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ। क्या कहते थे? मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। सीखता गया, 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 सीखता गया। नंबर 1 इन द इंडिया, 65,000 करोड़ का साम्राज्य अपने मात्र 65 साल के करियर में उसने खड़ा कर दिया। क्योंकि वो बार बार कहता था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ। हेलो, और तुम कहते हो तू मुझे सिखाएगा। बस यही अंतर है। वो कहता था सिखाओ, तुम कहते हो हम सीखे हुए हैं। जब तुम सीखे हुए हो तो सीखोगे।